जब खोखरा के लोग बारात लेके आए थे तो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा नशे में है। उसको देखकर मैं बोली कि शादी नहीं करूँगी। जिस दूल्हे को उसने नशेड़ी कहा था, मंदहा कहा था, वो दूल्हे के साथ में, उसी लड़के के साथ में मुस्कान ने शादी कर ली है। अब शादी करने के पीछे बहुत सारी वजह है, बहुत सारी बातें हैं। और मेरे साथ साजिश हुआ था। मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला करके दिए थे और उसके बाद शादी टूट गया था। मुस्कान और उस दूल्हे ने पूरी बात बताई है कि उन दोनों ने फिर से शादी क्यों कर ली है। इसलिए आपको ये बताना जरूरी था, क्योंकि जब मुस्कान ने बारात को लौटाया था, शादी करने से इनकार किया था, तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने उसे ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया था, बाकायदा उसे काउंसलर तक बना दिया था। महीने के 5,000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन 16 दिन बाद ये मामला पलट गया। उसी लड़के के साथ में उसने शादी कर ली। वीडियो शुरू करने से पहले आपने ट्रेलर देख लिया होगा। ट्रेलर देखने के बाद आपको मामला समझ में आ गया होगा ये मामला कहाँ का है। बता देता हूँ, जांजगीर चांपा का मामला है। आज से 16 दिन पहले ये मामला सामने आया था, जब एक दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था दुल्हन के घर और वो खुद भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा था। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है, जिले का मामला है। और जब ये बात पता चली दुल्हन को कि मेरा दूल्हा शराब के नशे में आया हुआ है, धूत होकर आया हुआ है, ठीक से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहा है, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात और दूल्हे को लौटा दिया। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। अब इस मामले पर एक और बड़ा अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। जिस दूल्हे को उसने नशेड़ी कहा था, मंदहा कहा था, वो दूल्हे के साथ में, उसी लड़के के साथ में मुस्कान ने शादी कर ली है। अब शादी करने के पीछे बहुत सारी वजह है, बहुत सारी बातें हैं। तो मुस्कान और उस दूल्हे ने पूरी बात बताई है कि उन दोनों ने फिर से शादी क्यों कर ली है। इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब मुस्कान ने बारात को लौटाया था, शादी करने से इनकार किया था, तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने उसे ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया था, बाकायदा उसे काउंसलर तक बना दिया था। महीने के 5,000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन 16 दिन बाद ये मामला पलट गया। उसी लड़के के साथ में उसने शादी कर ली। और कुछ लोग इस पर गाना भी बना रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। 23 जून को ये मामला सामने आया था। चांपा थाना के कोसमंदा गाँव की मुस्कान ने कथित तौर पर नशे में धूत दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया था। पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। एसपी वहाँ के हैं विजय पांडे साहब, उन्होंने मुस्कान की सराहना करते हुए उसे परिवार परामर्श केंद्र का सदस्य बनाया था। अब मुस्कान ने उसी दूल्हे के साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। संत कुमार दूल्हा का नाम है। उसका कहना है कि मैं शराब नहीं पीता, शादी वाले दिन किसी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिला दिया था। और वही मुस्कान का कहना है कि अब दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। दूल्हा दुल्हन ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो देखिए। लेकिन जो बातें उस दिन सामने आई थी उसे भी हमने उस दिन दिखाया था। अभी इस दिन बात यानी कि अभी सामने आए, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है मामला। आपके शादी कुछ दिन पहले नशा के आरोप में टूटा था, क्या हुआ था उस दिन और अभी मुस्कान आपके साथ पुनः शादी करके साथ में है, आगे की क्या रणनीति है? जी भैया, मेरा नाम संत कुमार राय है। मैं ग्राम खोखरा निवासी हूँ। मैं उस दिन 23/6/26 को खोखरा से कोसमंदा बारात लेके गया था और मेरे साथ साजिश हुआ था। मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला करके दिए थे और उसके बाद शादी टूट गया था। फिर मुस्कान और मेरे बीच में संपर्क हुआ, तो हम लोगों के लगाव के नाम से फिर दोबारा पुनः हम लोग शादी कर लिए। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं खुद नशा के खिलाफ़ रहता हूँ। कई बार कैंप में जाता हूँ, बाहर कैंप में जाता हूँ, इसी का लव फाउंडेशन में। और मैं खुद गलत इंसान नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आगे किस तरह जीवन व्यतीत करेंगे आप मुस्कान के साथ? इसके साथ मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। पूरा जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छे से निभाऊंगा। क्या उस दिन की गलती की वजह से माफी मांगे हो आप? जी, माफी मांगा हूँ। और क्या क्या हुआ और आगे की जीवन कैसे चलेगी आपकी? 23 तारीख के हम लोग बारात लेकर आए थे, तो बहुत ज़्यादा नशे में थे, तो मैं उसे देखकर शादी तोड़ दी थी। फिर इनसे हम संपर्क हुई कि मुझे बोली कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और कोई भी मुझे कंडे में मिला के दिया है, इसीलिए इसके 1 महीने से बात भी कर रही थी, तो शराब नहीं पीती थी। फिर मैं इससे बोली कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी बोल के। आगे की जीवन कैसे बीतेगा आपका? बहुत अच्छा से वैवाहिक जीवन अच्छा से रहेगा। जिस तरह से घटना घटी वो एक कोई भी संभावना नहीं है खटपट होने की, अब अच्छे से रहेंगे। कोई एक
हादसा था। शादी टूटने के बाद पुलिस विभाग ने आपके साहसी कदम को सराहा था और सभी तरफ से आप जैसे पहले थी अभी भी वैसे नहीं, नशे के खिलाफ कार्रवाई करूँगी घर पे ही रहकर।